चुनौती दे सकता है? राहुल गांधी दे सकते हैं या ममता बनर्जी चुनौती दे सकती हैं? नहीं, बहुत आपने ठीक कहा, दोनों दे सकते हैं। ममता बनर्जी एक को चूज करना, अगर एक को चूज करना हो तो उस हिसाब से मैं चूज करूंगा। बहुत दिनों से महिला प्रधानमंत्री आई नहीं है, उस दृष्टिकोण से मैं कहूंगा जैसे आज तक भारत की सबसे बड़ी स्टार प्राइम मिनिस्टर कोई हुई तो इंदिरा गांधी हुई, उसी तरह से आज अगर सुपर स्टार प्राइम मिनिस्टर कोई होगा तो हो सकता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 2029 में अगर ममता लीड करें तो बेहतर होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो डिसाइड करेंगे सारे एमपीज मिलकर। ये तो आप लोग डिसाइड करें, एमपीज मिलकर डिसाइड करेंगे, भारत की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन आपने मेरी इच्छा पूछी। मेरा सवाल डायरेक्ट ये है कि 2029 में ममता जी को लीड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं मानता हूं कि ममता जी चूंकि महिला हैं और बहुत सालों से हमने किसी महिला को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखा है, और ममता जी क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, एक्सपीरियंस हैं, ट्राइड हैं, टेस्टेड है, सक्सेसफुल है, इसलिए ममता जी को आगे आना चाहिए। बाकी तो निर्भर करेगा, डिसाइड करेगा इंडिया ब्लॉक पे, तमाम अपोजिशन पे, हमारे पार्लियामेंटेरियंस। जी, मेरा अगला प्रश्न है, अब आपके गृह प्रदेश पे है, वो बिहार पे है। बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। नीतीश कुमार इतने वर्षों बाद सीएम हटेंगे, भारतीय जनता पार्टी, आपकी पुरानी पार्टी का सीएम आएगा। क्या लगता है आपको, ये कितनी बड़ी बात है? ये किस दृष्टिकोण से कहूं, बड़ी बात भी लगती है और बुरी बात भी लगती है। ये आपने कहा कि 25 से क्या 21 से 25 ने 25 से 29 फिर से नीतीश जी। तो आपने नीतीश बाबू के नाम पे, वो हमारे मित्र है, जैसे लालू यादव हमारे मित्र है, नीतीश बाबू भी बहुत अच्छे मित्र है, हमें तो बड़ा भाई कहते रहे कई बार। तो वो 25 से 29 आप नीतीश बाबू के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, उनको लेकर आते हो, कहते हैं सीटें ज्यादा हो कम हो मुख्यमंत्री यही होंगे। तो ये आपने थोप दिया, ये आपने लोगों के जहन पे एकदम प्रिंट कर दिया। तो आपको लगता है बीजेपी का सीएम नहीं होना चाहिए, जेडीयू का ही सीएम होना चाहिए? नहीं, तो सिंपल बात है, मैं कहूंगा जिसकी मेजोरिटी उसका होना चाहिए। यहाँ अगर मेजोरिटी में कहीं लगता है तो जिसके पास ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो बढ़िया लोग, जिनकी छवि भी अच्छी है, अच्छी छवि का आदमी होना चाहिए। तो बीजेपी में आपको कौन लगता है सीएम बन सकता है? एक अगर आप चॉइस देना चाहें, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, कौन हो सकता है? नहीं, अच्छी छवि का लड़का बहुत अच्छा है, वो गया है वहां से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सीएम और नो सीएम, वो तो आप डिसाइड करेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन नितिन नवीन बहुत अच्छा लड़का है। वो तो पार्टी अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी अध्यक्ष, यहाँ से अध्यक्ष बन के भी बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब तो राज्यसभा में आ गए, आपको मिलेंगे पार्लियामेंट। हाँ, अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का, मैं उसको बहुत मानता हूँ, उसके परिवार को मानता हूँ। नितिन नवीन का पिताजी मेरे साथ बहुत करीब रहे, इन लोग का सहयोग मेरे साथ भी रहा, मेरा भी आशीर्वाद इन लोगों के साथ रहा, नितिन नवीन के साथ भी। अच्छे ऐसे और होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि पार्टी लीडरशिप ये लोग चुन लेंगे। अगर पर्ची से नहीं निकाला गया नाम तो कोई अच्छा आदमी जो कॉम्पिटेंट हो, क्वालिफाइड हो, और जिसकी छवि बहुत अच्छी हो। 2-3 नाम लिए, कौन हो सकता है? तो आप अपनी चॉइस बता दीजिए, आपकी चॉइस क्या है? अमीश देवगन जी, आप बहुत समझदार और सियाने हैं। जी जी, एक आप नए नाम देना चाहेंगे? चलिए, देखिए, इस समय दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, भारत भी इसका भी इस पर इम्पैक्ट आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एक तरह से भारत सबके साथ बात भी कर रहा है, सबके साथ संबंध भी निभा रहा है और अपने लोगों का भला करने का प्रयास कर रहा है। क्या आपको लगता है ये डिप्लोमेसी में मोदी इफेक्ट है? व्हाट यू से अबाउट इट? प्रयास करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे कहावत है, शो बिजनेस में या पॉलिटिक्स में, दोनों में सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। वही जो प्रयास अगर पहले किया होता, वही काम पहले किया होता, वही कॉन्डोलेंसेज आपने, शांति पाठ पहले किया होता आपने, तो बात कुछ और होती। लेकिन इसका लाभ ये हुआ, जो कि एक्सपर्ट्स मानते हैं, डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट, कि भारत इजराइल के साथ भी बात कर रहा है, भारत यूएस के साथ भी बात कर रहा है, भारत ईरान के साथ भी बात कर रहा है, भारत ओमान, सऊदी के साथ भी बात कर रहा है, अपने हित साध रहा है। अकेला ऐसा देश है जिसकी इजराइल भी सुन रहा है और ईरान भी सुन रहा है। आपको नहीं लगता ये बेहतर रणनीति है, जहां आपकी दोनों पार्टियां सुने, जिनमें सेटलमेंट भी होनी है, वो भी सुन रहे हैं? देखिए, साथ नहीं देना भी कई बार अच्छा काम होता है। मनो, आप विदेश नीति आप ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन विदेश नीति में अगर आप नॉन अलाइन हैं, अच्छी बात है, तो फिर टिके रहिए उस पर। और उस पर मतलब ये नहीं कि आप कहीं शोक संदेश नहीं दे सकते हैं, आप उस पर हैं, अपने को दूर मत कीजिए,
आप एक तरफ कहते हैं आपने बात की, आपने सबसे अभी कुछ दिन पहले तक आपने ओमान से बात कर ली, आपने सऊदी से बात कर ली, आपने गल्फ से बात कर ली, लेकिन इस बीच में ना आपने ईरान से बात की, ना आपने अमेरिका से बात की, ना आपने इजराइल से बात की। आने के बाद मैं कह रहा अभी कुछ दिन अभी की है ये, और की है क्या क्या बात की है वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की बात की। तो अब आपकी जरा एक्टर वाली हैट को आप पहन लीजिए। हाँ जी। और धुरंधर फिल्म आई है, ऐसा लग गया कि वो फिल्म आई है और ऑपोजिशन उसको पसंद नहीं कर रहा है। ऑपोजिशन कह रहा है ये क्या बना दी है फिल्म। आपने देखी धुरंधर की नहीं देखी? नहीं, ये धुरंधर 3 नहीं देखी है, धुरंधर 2 धुरंधर 2 नहीं देखी है, धुरंधर 1 देखी थी मैंने, और मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी। मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने लिखा पढ़ा था मैंने। वो तो हमने कहा प्रोपेगेंडा नहीं, वो तो फिल्म इज ए फिल्म इज ए फिल्म। जो उसमें अंदर एंटरटेनमेंट है, जो ग्रिप है, जो सिनेमैटिक उसमें ट्रीट तो है। एक जिक्र IC 814 का भी है। जब आप मंत्री होते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब वो हाईजैक हो गया था, जब अजीत डोल IB के चीफ होते थे, उसका भी जिक्र है धुरंधर 1 में। और धुरंधर 2 में उसी जहूर मिस्त्री को, जिसने IC 814 को हाईजैक किया था, उसी को मारा हुआ दिखाया है। पर आखिरकार विपक्ष के लोगों को धुरंधर 2 से इतनी दिक्कत क्यों हो गई? नहीं, उन्हें प्रोपेगेंडा एजेंडा क्यों लग रहा है? मैंने खुद दिल से कहा था और बहुत तारीफ की थी। मैं समझता हूं कि आज रोल मॉडल बनकर उभरा है आदित्य धर। इतना बढ़िया डायरेक्टर, इतनी बढ़िया फिल्म, और ऐसी इंटरटेनमेंट, ऐसी ग्रिपिंग फिल्म हमने बहुत सदियों में नहीं देखी, शायद जमाने के बाद नहीं देखी। अभी धुरंधर 2 नहीं देखी हमने, लेकिन तारीफ बहुत आ रही है और रिकॉर्ड कमाई कर रही है। तारीफ भी आ रही है, कुछ कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं, लेकिन मैं इसके बारे में तभी कह पाऊंगा जब मैं देखूंगा। धुरंधर 1 आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी। तो अगर 1 अच्छी लगी तो मेरे को लगता है 2 आपको बहुत अच्छी हो लगने सकता है, व्हाई नॉट, हो सकता है अच्छी लगे। पर जो आपके फ्रेंड्स ही मैं बोलूंगा, जो धुरंधर 2 का विरोध कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जब देख लूंगा ना, एक लाइन में कुछ तो कहना चाहेंगे? आप अगर चाहते हैं कि मैं कह दूं खामोश, तो वो अभी नहीं कहूंगा। वो अभी नहीं कहूंगा, लेकिन फिल्म देखने के बाद कहूंगा। मैं देख लूंगा। अच्छा, धुरंधर 1 क्या जिन्होंने क्रिटिसाइज किया उनको आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, धुरंधर 1 का मैं समझता हूं जब मैंने तारीफ कर दी, जी, जब मैंने तारीफ कर दी तो बात खत्म। अच्छा, तो उनको खामोश कहना चाहेंगे? नहीं, वो खामोश तो हो गया ना उसके बाद। जी। अगला प्रश्न मेरा यह है कि क्या आपको लगता है कि फिल्म्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का प्रयास होता है, कई सारी फिल्में आई, कंगना रनौत भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी भी एक फिल्म आई इमरजेंसी, जिसको लेकर बहुत बवाल हो गया। तो क्या आप कहना चाहते हैं फिल्मों के अराउंड जो कंट्रोवर्सी होती है, बिकॉज सिनेमा तो सिनेमा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं व्यक्तिगत तौर पे इन लोगों को मानता हूं। ये लोग स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, ये लोग ये मानते हैं कि जनता के द्वारा चुन के आए हैं, और इन्होंने जिंदगी में स्ट्रगल किया है बहुत। तो लेकिन फिल्मों में रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है, उतना ही अंतर होता है जितना रियल लाइफ में और रियल लाइफ में होता है। कंगना रनौत ने अभी राहुल गांधी पर एक टिप्पणी करी, एक बयान दिया। राहुल गांधी के लिए बोला कि वो बहुत ही खराब हरकतें करते हैं, एग्जैक्टली कोट एंड कोट में बहुत ही मतलब बोला कि वो जिस तरह की हरकतें करते हैं महिला सांसद असहज महसूस करती हैं। एनीथिंग यू वांट टू से टू कंगना रनौत? नहीं, व्यक्तिगत मैं, आप जानते किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैंने कहा ये लड़के जो है, बच्चे जो हैं, ये जो आए हैं, ये जो स्ट्रगल करके आए हैं, जीत कर आए हैं, इनको मेरा शुभकामना है, शुभाशीष है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि वो जीसस क्राइस्ट का वो डायलॉग याद दिलाना चाहूँगा कि किसी पे पत्थर फेंकने से पहले अपने गिरबान में भी देखना चाहिए कि पहले वो पत्थर फेंके जिसने खुद कोई पाप ना किया हो। और आप लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। आपने डिबेट वहीं से शुरू किया था कि जो प्रधानमंत्री के ऊपर कहा जाता है, आप प्रधानमंत्री जो कहते हैं, क्या आप हमारे बच्चे आज भी फिर उसी प्रथा को लेकर आगे चलेंगे? अपने को देखें, पहले अपने ऊपर देखें। अगर उन्होंने कोई खुद का पाप नहीं किया हो तो शायद किसी भी कुछ कह डाले तो समझ में आती है बात। लेकिन मैं या कोई भी इससे एग्री नहीं करेगा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हों, उनके ऊपर आप ऐसी बात करें कि आप गंदा बोलें, टपोरी बोलें, तो ये बात तो सही नहीं लगती। तो कंगना जी से मुलाकात होती है तो कभी आप बोलते काश मुलाकात होती, अभी मुलाकात नहीं तो होती होगी, पार्लियामेंट में तो होती होगी। इत्तेफाक से नहीं हुई है, जूनियर है, बहुत नहीं है, लेकिन अच्छा, मैं तो कहता हूँ, मैं तो कंगना को मानता हूँ कि स्ट्रगल करके लड़की ऊपर आई है। और उसे भी कहा जा सकता है, मैंने पहले भी कहा, शी इज अ सेल्फ मेड गर्ल, लेकिन अब जरूर